इन लोगों का एक ही पर्पस है, किसी तरह से हम लोग अपील करें, अपना वोट जो है किसी खास कम्युनिटी का अपने पास रखें। ये लोग संभल पे आ जाता है। एक तो कोर्ट का ऑर्डर है, सबको कोर्ट का ऑर्डर जो है, वर्डिक्ट जो है, उसकी स्वागत करनी चाहिए। महागठबंधन के नेता से और हमारे जो हिस्टोरियन सब है, संभल की बात आती है तो सब चला आता है, राम मंदिर की बात आती है अयोध्या की तो सब आ जाता है, टेम्पल की बात आता है मथुरा वाले का तो सब आगे आ जाता है, वो काशी मंदिर की, विश्वनाथ हिंदू टेम्पल की बात आती है, सब आ जाती है। मैं इन लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि आप लोग अजमेर पर क्यों चुप हो? तो ये किसी तरह चाहता कि अपीजमेंट पॉलिसी से मुस्लिम को खुश करके, जिंदा करके, क्या कहते हैं, मुस्लिम का वोट लें, इसीलिए वो लोग ऐसा करता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं विपिन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हमारे साथ हैं इस समय खास मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर रामचंद्र यादव सर से हम बात करेंगे कि जो संभल में जो हिंसा हो रही है और जो इस समय अजमेर की बात हो रही है, जितने भी जो धार्मिक स्थल उनकी सब की बात हो रही है, और विपक्ष उसको लेके बड़ा ही विपक्ष का जो रवैया बड़ा ही आक्रमण है, विपक्ष सरकार सवाल कर रहा है। हम सर से जानेंगे कि जो ये चीज़ें हो रही हैं देश में, क्या वजह क्यों हो रही हैं। सर क्या कहेंगे, जो संभल की बात है, संभल में जिस तरह से अभी अखिलेश यादव जी गए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी गए, नहीं उनको जाने दिया, आखिर इन वजहों से क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं? देखिए, ये लोग जाके वहाँ भड़काता है, इसलिए इन लोगों को रोकना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक पहले आइए, ये तो मामला है बहुत दिन से चल रहा। 1920 में भी दंगा हुआ था, 1978 में वहाँ पर दंगा हुआ था, 78 में भारी दंगा हुआ था, और उस समय हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे तो देखे थे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कहा जाता है कि बाबर ने मस्जिद बनाया। बाबर को मंदिर मस्जिद से कुछ लेना देना नहीं था, समझे। He was fond of gardening. He was fond of wine. He was a very good horse rider. He was fond of horse riding. फ्लावरिंग था, गार्डन था, ये सब उनका वो था हॉबी। उसको कुछ लेना देना नहीं था। जैसे कि आप जानते होंगे, जो बाबरी मस्जिद भी जो था, उसमें भी आने लगा कि उसका जो जनरल था बक्की, वो बनवाया था उसको, वो सिया था। तो हो सकता है कोई तोड़ के बनवाया होगा, समझे ना। दूसरी बात ये जो है, ये इन लोगों का एक ही पर्पस है, किसी तरह से हम लोग अपील करें, अपना वोट जो है किसी खास कम्युनिटी का अपने पास रखें, इसीलिए ये लोग संभल पे आ जाता है। एक तो कोर्ट का ऑर्डर है, सबको कोर्ट का ऑर्डर जो है, वर्डिक्ट जो है, उसकी स्वागत करनी चाहिए। तो ये इन लोगों की गलती है। यही इन लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, महागठबंधन के नेता से और हमारे जो हिस्टोरियन सब है, संभल की बात आती है तो सब चला आता है, राम मंदिर की बात आती है अयोध्या की तो सब आ जाता है, केशव टेम्पल की बात आता है मथुरा वाले का तो सब आगे आ जाता है, वो काशी मंदिर की, विश्वनाथ हिंदू टेम्पल की बात आती है, सब आ जाती है। मैं इन लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि आप लोग अजमेर पर क्यों चुप हो? समझे ना, उस पर तो बोल के दिखाओ। और जो बोला है वो हिम्मत है, 2-3 आदमी बोला है, समझे ना। और ये लोग कहाँ हैं? महागठबंधन के कोई नेता किसी का आया अजमेर पर कि उसको ये है वो है खिलाफ बोला है, वो कोर्ट का वर्डिक्ट का विरोध किया है? आखिर इन मुद्दों पे चर्चा ही क्यों हो रही है? क्या वजह, क्यों इनसे कहीं सांप्रदायिक हो रही है? जैसे कि कोर्ट ने चर्चा ये विपक्षी को कुछ नहीं मिला है, इसका कोई इशू नहीं है। जो भी इशू कोई बेवकूफ़ बनाता है जनता को, वो हम लोगों की कमी है, वो भी दूर हो जाएगी। तो ये किसी तरह चाहता कि अपीजमेंट पॉलिसी से मुस्लिम को खुश करके, जिंदा करके, क्या कहते हैं, मुस्लिम का वोट लें, इसीलिए वो लोग ऐसा करता है। अरे तो वही अजमेर पर बोलो ना, अजमेर पर इसलिए नहीं बोलता है
चूंकि मुस्लिम लोग मोहिउद्दीन चिश्ती साहब को लाइक नहीं करता है, सूफीज़म को, समझे ना। उन लोगों को होता है कि अगर हम अजमेर पे बात करेंगे तो हमको मुस्लिम लोग भाग जाएगा, वहाँ ज़्यादा हिंदू लोग पूजा करता है, हिंदू मानता है मोहिउद्दीन चिश्ती साहब को, समझे ना। और उसके सनातनी धर्म के डेवलपमेंट में बहुत योगदान है सूफीज़ का। 1991 में जब एक कोर्ट का आदेश था कि अब जो जगह है वो जैसी वैसी रहेगी, किसी को छेड़ा नहीं जाएगा, जैसे अयोध्या के लिए डेवलपमेंट था, उसके बावजूद भी कहीं संभल हो गया, कहीं अजमेर शरीफ हो गया, कहीं ये सारी इन सब चीज़ों पे क्यों चर्चा हो रही, क्या वजह है? नहीं, देखिए, संभल का इशू जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप करके ऑर्डर है वो, लेकिन वो एएसआई जमीन के लिए नहीं है, एएसआई के अंदर है। क्या एएसआई के अंदर? संभल जो है, संभल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसके अंदर है ये कोई कमिटी नहीं है या वक्फ बोर्ड, कोई भी कमिटी उसके अंदर नहीं है, ये एएसआई के अंदर है, वो कुछ कर सकती है अपना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर है ये। तो अजमेर में जैसे कि आपने कहा कि ये एक खास कम्युनिटी खुश करने के लिए चुप हैं, हाँ, तो आपका क्या नजरिया अजमेर को लेकर? वही बात है कि मुस्लिम लोग नाराज न हो जाए, चूंकि सूफीज़म जो है, कहा ही जाता है कि सूफीज़म वाज बोर्न ऑन द बॉटम ऑफ इस्लाम। एक वहाँ सवाल भी आता था, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, हाउ सूफीज़म वाज ए चैलेंज टू इस्लाम। वहाँ वहदतुल वजूद वहदतुल शुहूद की डिस्कशन होने लगी है, समझे। तो ये लोग इसलिए नहीं करता है, देखिए उसे कोर्ट के वर्डिक्ट का स्वागत करना चाहिए, हम भी करते हैं, और ज़्यादा हम उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि ये लोग सब जगह तो बात करता है, उसके डिफेंस में क्यों ना आता है ये, उस पर जो कोर्ट का वर्डिक्ट है उसके खिलाफ कोई बोला है? आप बताइए, आप पत्रकार हो, कोई महागठबंधन का नेता बोला है, कोई हिस्टोरियन बोला है? सब चुप है। कम्युनिस्ट कहता है कि हम बड़ा ये है, सुधारक है, ये करेंगे वो करेंगे, हिंदू मुस्लिम की कम्युनलिज्म को भगाएंगे, ये कोई एक शब्द बोला है उस पर? इरफान साहब बोले हैं? बताइए क्यों चुप है वो तो बड़े हिस्टोरियन है, पता बोलना चाहिए। इसके अलावा बहुत मेडलिस्ट है, सब चुप है। महागठबंधन का नेता चुप है अजमेर इशू पर, इसलिए चुप है कि वो लोग कहता है कि सोचता है कि अगर हम उस पर बोलेंगे तो मुस्लिम हमको वोट नहीं करेगा। तो आपने सुना, ये हिंदू मुस्लिम तो वो कर रहा है, महागठबंधन वाले कर रहा है। महागठबंधन वाले कहते हैं कि एनडीए हिंदू मुस्लिम कर रही है। कैसे कर रहा है? एनडीए प्रूव करे ना। अब एएसआई के अंदर है वो, कोर्ट का वर्डिक्ट है, वहां आ गया अखिलेश, उसका एमपी आ गया, एमएलए आ गया, भर का आया, अब तो आने लगा है कि पहले से था, सोफिस्टिकेटेड आर्म्स था। कल हम देख रहे थे वहां जमा था, पहले से बहुत भीड़ थी, कैसे का एक भीड़ वहां उतनी आ जाएगी जितनी भीड़ वहां हो गई है। प्री प्लानिंग था, क्या कहा तो हम लोग मारेंगे, पत्थर चलेंगे, तो कैसे एनडीए वाला कर रहा है हिंदू मुस्लिम? क्या आप एक चीज बताओ, एनडीए के किसी बड़े नेता के मुंह से आप सुनते हो कि मुस्लिम को भगाओ, मुस्लिम को मारो? मोदी जी का प्रचार है सबका साथ, सबका सहयोग, सबका विकास। क्या मोदी जी की जो स्कीम है, चाहे आयुष्मान स्कीम हो, उज्ज्वला स्कीम हो, कोई भी हो, क्या उससे माइनॉरिटी को फायदा नहीं मिलता है? क्या वो स्कीम केवल हिंदू के लिए है, माइनॉरिटी के लिए नहीं है? तो ये एनडीए कहाँ कर रही है? ये वो लोग प्रचार कर रहा है, चूँकि उन लोगों का तंत्र, एक बात सही है कि जो महागठबंधन के वर्कर लोग हैं, खास करके हमारे यादव भाई, उससे स्मार्ट आज के डेट में कोई नहीं है, समझे ना। वो पब्लिक को गुमराह कर देती है, बाबा साहब के संबंध में लोगों को गुमराह कर दी, संविधान के संबंध में गुमराह करी। पहले तो हम लोग हंसता था, हम लोग पर हंसता था लोग, वैसे बकबक करता है। आ गया फाइनली कि जो एनडीए बीजेपी हारी है, और आपको ही मालूम होगा उसमें आरक्षण और संविधान का मामला था। तो ये लोग तेज है, गुमराह कर देता है, हम लोग सीधे साधे अपना देखते रह जाते हैं, यही बात है। हाँ,
तो आपने सुना, हमारे साथ थे प्रोफेसर रामचंद्र यादव सर ने कहा कि जिस तरह से जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ये जो विपक्ष के जो लोग हैं, ये खुदिया करते हैं, ये गुमराह कर रहे हैं, ये इनका हिंदू मुस्लिम की राजनीति में काम नहीं चलता है। और सर ने कहा संभल जा रहे हैं वो आर्कोलॉजिकल ऑफ इंडिया की जगह, वो किसी बोर्ड की जगह नहीं है। और इन्होंने कहा संभल पे बोलने वाले अजमेर शरीफ पे क्यों चुप हैं, वहाँ पे ही बात करनी चाहिए। ये लोग किसी खास कम्युनिटी को या किसी खास समुदाय को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसलिए नहीं ये लोग बोलते हैं। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो को लेकर, आपने राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।